जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। यह व्रत सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाली है। यह संतान आदि सर्व सिद्धि प्रदायक व्रत है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर करने वाला तथा भगवान गणेश की प्रीति बढ़ाने वाला तथा सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार ऋषि गणों ने स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय से पूछा कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाएं। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत को बतलाता हूँ। आप उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेष करके यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए तो उस वनवास काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत ही बड़ा गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन घनघोर वन में जाकर कठिन तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। यह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात को सुनकर तत्कालिक सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करे कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी।
मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करे। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करे। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करे। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करे। अपने शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी पर मूर्ति की स्थापना करे। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करे। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करे कि हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सूपकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्थी नाशन देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए पान है। हे धूम्रदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगावे। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, इस प्रकार से चतुर्थी की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करे कि हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरे अभिलाषाओं को पूर्ण करे। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करे। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करे। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करे और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देवे। इस प्रकार से विसर्जन करे। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न हो सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करे। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास का अवश्य ही व्रत को करे और श्रावण कृष्ण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करे। उद्यापन विधि।
सर्वप्रथम सर्वशास्त्रवेत्ता गणपति पूजक आचार्य का वरण करे, यानी कि उन्हें वस्त्र प्रदान करे। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार 1008 या 108 अथवा 28 या फिर 8 लड्डू से गणपति का हवन करे। केले के खंभे एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावे। नृत्य गीत वाद्यादि से उत्सव करावे। भक्ति युक्त हो गुरु की पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार सपत्नीक यानी कि पति और पत्नी दोनों आचार्य को स्वर्ण, गौ, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडलू, भूमि आदि दान करे। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करे। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषाएं मैं पूर्ण कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी, जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह भगवान शिव जी से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार करती हैं। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी व्रत सुनकर हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती है और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्य पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि के संकट ग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहल्या ने पति द्वारा शापग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या तथा धनेक्षु को धन प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने वाले को संतान की प्राप्ति, रोगग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्यों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। सर्व देवी देवता की जय। इस प्रकार से श्रावण कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।